तरह से स्टार्ट कर दिया। अब हमारा दूसरा लैब क्या है, कनेक्टिविटी है ये R1 R2 R3 की, राइट। सिर्फ R2 पे लूप बैक नहीं लिया मैंने, हटा देंगे हम लोग। और एक काम करता हूँ, चूंकि फ्रेश करा ही रहा हूँ तो मैं सारा कमांड दोबारा ही चला देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है ना तो वो समझ नहीं आएगा आपको। तो हम लोग लैब 2 कर रहे हैं। लैब 2 में देखो क्या है, लैब 2 में इसके एक इंटरफेस को आप IP दे रहे हो F0/0 को, एंड दिस हैज टू बी 1.1.1.255.0.0.0। नो शर्ट, थोड़ा सा मैं फास्ट करता हूँ क्योंकि एक बार आप देख चुके हो, उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं हम लोग। लूप बैक 0 को IP दे रहे हैं हम लोग, और दिस हैज टू बी 10.0.0.200, और इसको मैंने अप कर लिया। और इसके ऊपर हम लोग फिर EIGRP चला रहे हैं, राउटर EIGRP एस नंबर 10 लेना हमें, एंड देन नेटवर्क 1 एंड देन 10.0.0.0। सीधे मैं R3 पे आता हूँ। अब R2 को भी छोड़ रखा है मैंने, R2 को छोड़ रखा अभी, क्योंकि R2 पे क्या करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मैं आ गया लूप बैक 0, और इसको लूप बैक को IP देना है 30 के पूल का, 100 दे दिया। और इसके एक इंटरफेस है, एंड दिस इज F0/1, एंड दिस हैज टू बी 2.2.2.2.255.0.0.0, एंड इंटरफेस इज अप नाउ। R2 पे आते हैं, 100 लूप बैक को IP दिया। हाँ अच्छा, EIGRP भी चलाना था, वो नहीं चलाया, तो राउटर EIGRP 20 चलाना है इस बार, 20 अलग अलग एस ले रहा हूँ मैं, अलग एस, राइट, जानबूझ के। हाँ दूसरा 30 का नेटवर्क है, एडवर्टाइज कर दिया। R2 पे एक लूप बैक पहले से कन्फिगर था, तो उसको मैं जरा हटा देता हूँ नो IP देके, और इस पे EIGRP भी चल रहा था, पहले चलाया था हमने 10, हटा रहा हूँ। और एक यही गड़बड़ी हमने R3 पे भी कर दिया, R3 पे भी हटाना चाहिए था ना। R3 पे अभी देखो क्या गड़बड़ी हुई होगी कि 2 AS चल रहा है, 2 20 अभी इनेबल कर दिया हमने ये, और पहले वाला तो हटाया नहीं ना, 10 नहीं हटाया हमने। तो अभी क्या होगा, इसके ऊपर 2 चल रहा होगा, देखो 2 चल रहा है, EIGRP 10 भी चल रहा है, और नीचे आओ आप 20 भी चल रहा है, तो हमें सिर्फ 20 चाहिए था। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस नो राउटर EIGRP एंड AS नंबर 10, नो R2 से बैठा दिया हमने। R2 पे क्या करना है कि पहले इंटरफेस को IP देना है F0/0, एंड दिस मस्ट बी असाइन 1.1.1.2 एंड देन 255.0.0.0, नो शट, एंड देन इंटरफेस F0/1 2.2.2.2.1, फाइन। अब इसमें EIGRP कैसे चलाएंगे वो देखो आप। इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको, राउटर EIGRP, थोड़ा ध्यान से देखना आप, AS नंबर 10, और जो इसका इंटरफेस 1 वाला है वो 10 में जा रहा है, 1 वाला 10 में जा रहा है, तो एक AS चलाया मैंने 10 और 1 वाले को एडवर्टाइज कर दिया। फिर राउटर EIGRP 20 और 2 वाला नेटवर्क 20 में जा रहा है। अब इस राउटर पे मैंने क्या करा, 2 AS चला दिया, 10 में ये नेटवर्क एडवर्टाइज करा दिया, 20 चला दिया, 20 में ये नेटवर्क एडवर्टाइज करा दिया। उसके बाद मुझे ये बताना पड़ेगा इसको कि यार 10 वाले रूट को तुम 20 में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दो और 20 वाले को 10 में कर दो, मतलब एक्सचेंज करो रूट्स को। वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको कमांड चलाना पड़ेगा। और कमांड क्या होगा, राउटर EIGRP AS नंबर 10 एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 20। मैंने कहा यार 10 वाले में 20 को रीडिस्ट्रीब्यूट करो, फिर एग्जिट किया, राउटर EIGRP 20 एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 10। दैट्स इट, हम लोगों ने अपनी तरफ से सारी कमांड चला दी। लेट्स सी नाउ क्या हुआ। फाइन, आगे सारे रूट्स। अब ध्यान से अब देखो, जो 30 का रूट था वो D के साथ EX लिखा हुआ, EX, D स्टैंड फॉर EIGRP, बट EX रिप्रेजेंट एक्सटर्नल EIGRP। आप ध्यान से देखो, जो 30 का रूट है वो इस AS में नहीं है, वो 20 AS में है, और इसलिए इसकी AD वैल्यू क्या हो गई, 170। थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि इसकी 2 AD वैल्यू होती है, राइट, 90 एंड 170। 90 इज समथिंग फॉर इंटीरियर, मतलब I इज EIGRP, मतलब इंटीरियर EIGRP, एंड दिस इज फॉर एक्सटर्नल, एक्सटीरियर, मतलब डिफरेंट एएस का रूट लर्न करेगा तो उसकी एडी वैल्यू 170 होगी। R2 पे एडी वैल्यू 170 नहीं दिखा रहा होगा, क्योंकि R2 बेसिकली दोनों एएस का पार्ट है, दोनों एएस का पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने दोनों एएस चला दिया। तो इसको क्या समझ में आ रहा है कि ए भी मेरा एक ही एएस है और ए भी एक ही एएस है, क्योंकि R2 के ऊपर AS 10 भी चल रहा है और 20 भी चल रहा है। तो इसका एडी वैल्यू देख रहे हो क्या लिया, 90,
और अगर मैं R1 से बैठ के अब R3 को पिंग करूं, जबकि R3 दूसरे AS में है, R1 दूसरे AS में है, बट इंटर AS हो गया राउटिंग, क्योंकि इस AS के लिए BGP की ज़रूरत नहीं होती है। वो जो पब्लिक AS होते हैं, इंटरनेट भी यूज़ होता है, उसके लिए BGP की ज़रूरत है। ये सिस्को का अपना फंडा है ऑटोनोमस सिस्टम का। तो यहाँ पे क्या करना पड़ा हम लोगों को, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोगों ने फाइनली R2 के ऊपर रीडिस्ट्रीब्यूशन किया, और रीडिस्ट्रीब्यूशन मीन्स रनिंग कन्फिगरेशन दिखाता हूँ मैं आपको इसकी। ये कमांड चलाई, ESRP 10 में गया रीडिस्ट्रीब्यूट 20 कर दिया, और 20 में गया रीडिस्ट्रीब्यूट 10 कर दिया, और 20 में जो नेटवर्क कनेक्टेड था उसको एडवर्टाइज कर दिया, 10 में जो नेटवर्क कनेक्टेड था उसको एडवर्टाइज कर दिया। नो ऑटो समरी बाय डिफॉल्ट चली होती है, और तीसरा लैब में ऑटो समरी कराने जा रहा हूँ। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आ गया होगा आपको, किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इज़ वेरी सिंपल। तो आप रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करा सकते हो। एक लैब और बचा ESRP का, और वो है समराइजेशन का। एक और चीज़ मैंने पढ़ाया था आपको, रूट समराइजेशन। तीसरा लैब देखते हैं, फिर चलेंगे रिपोर्ट ESRP का।